इसके बाद तुरंत मैच है। वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बी कल्याणी प्रॉपर्टीज ट्रॉफी 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम। और इस शाम के सत्र में दुनिया रोशनी में लवली 11 और स्टलर रॉयल स्टलर के बीच मुकाबला टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लवली 11 की तरफ से और स्टलर यानी कि रॉयल स्टलर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होते थे। आने वाले दिनों में क्रिकेट का ये खेल आप जरूर देख सकते हैं। क्रिकेट का खेल शुरू होना बहुत जरूरी है। तो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल भी रेडी है मैदान के अंदर। जितेंद्र और अमित गोलंकर तो प्रभु गेंदबाज फिलहाल तैयार है। राहुल इस वक्त आप देख सकते हैं प्रमुख अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं। सलमान में हमारे सामने हैं और जितेंद्र और अंपायर ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। हेलो और पहली गेंद की बात करें तो करने की कोशिश बल्लेबाज की तरफ से रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव जो आप टेलीकास्ट देख रहे हैं उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो रजनीश जी आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। और बहुत ही एक रोमांचक मैच हमें देखने मिला सुबह से लेकर अभी तक। और ये जो टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी जो टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं, मीरा भयंकर बॉम्बे, मतलब एक हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र के जितने भी टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल एक बार फिर आपने सही फरमाया जी। और पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार करने की तरफ खिलाड़ी जाते हुए यहाँ मौजूद। तो एक रन का इजाफा इस वक्त रन संख्या कुल बनाकर 2 रन मगर किसी नुकसान के लवली 11 और रॉयल स्टलर के बीच मुकाबला चल रहा है। तो रजत जी आपने सही कहा कि महाराष्ट्र के अंडरआर्म के जितने बड़े खिलाड़ी इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए, अपने जौहर को दिखाने के लिए तैयार है। उस सुबह से हमने देखा बड़े बड़े खिलाड़ी इस मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात बोला आपने यहाँ पे। और जैसे कि अभी स्ट्राइक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेमंत स्ट्राइक पे हैं और नॉन स्ट्राइक पे अरफात है। मैं अरफात के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही सेंसिबल प्लेयर है। जितने भी जो प्लेयर्स हैं सबको पकड़ के चलते हैं और जितना योगदान हो सके उनकी तरफ से वो पूरा योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे बैकफुट से आगे लेकर खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट हुए। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो कीपर है हमारे वो शाहनवाज खान बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं। और आपको पता ही होगा कि एक टर्फ क्रिकेट में बहुत ही नोन पर्सनैलिटी है। और जितने भी जो यहाँ पे आए हुए हैं बड़े बड़े प्लेयर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल के आए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए की बात करें तो एक्सपीरियंस चैंपियन है, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा पैटर्न मैदान के अंदर जरूर देखेंगे। और जो दर्शक देखना चाहते हैं गेंद और बल्ले के बीच जो वो जंग देखना चाहते हैं, संतोष से क्या इस ओवर की अगली गेंद के साथ पहला ओवर आप देख रहे हैं। ओहो ये मैंने कहा
संतोष के पास जो वेरिएशन दिखे, अब आपको लगा कि गेंद ऑफ के बाहर जाएगी, मतलब टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आए, क्या कंट्रोल है, बल्लेबाज के सकलपुर के बाहर गेंद थी, बहुत अच्छा मिश्रण कर रहे हैं, मजा आ रहा है देखने के लिए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बोला आपने यहाँ पे कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे ये मैच देखने के लिए। और जो संतोष जी हमारे हैं, और पीछे से जो खिलाड़ी है ना, वो चर्चा करना चाहता है। अब ताकि देखिए डबल का ओवर है, 3 रन बचे किसी नुकसान के, इसमें बल्लेबाज की सोच क्या होती है, रन भी आपको बनाने, विकेट नहीं खोने, और सामने से गेंदबाज चाहता है कि एक विकेट एक शिकार मुझे चाहिए। एग्जैक्टली, पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे झोंकते हुए अपना संतोष, मामा के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है संतोष, और पूरा जितना भी जो एक्सपीरियंस है पूरा यहाँ पे झोंकते हुए टूर्नामेंट के लिए, अपनी टीम लवली 11 के लिए। और देख रहे हैं अगली बॉल पे क्या कर पाते हैं, लेकिन जो हेमंत है, हेमंत भी काफी अच्छा खेलते हैं, और जो पिछला जो सीजन था वो बहुत ही अच्छा सीजन था उनके लिए। और देख रहे हैं यहाँ पे 2 बॉल पे डॉट कर चुके हो, आपको क्या लग रहा है अगली बॉल पे क्या होगा, वो क्या प्रयास करेंगे, 6 मारने की प्रयास करेंगे, 1 या 2 रन क्या निकालेंगे आपके हिसाब से? देखिए इस गेम के बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नो बॉल, अब परेशानी ये है रजनीश जी की बल्लेबाज हेमंत जो है हर गेंद को बैकफुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मामा जो है ना वो प्रभावी साबित हुए। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर के खेल के बाद जब तो फिलहाल रन संख्या 5 रन, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट गेंदबाज की तरफ से हुआ है। और इस ओवर की कहानी के बारे में, अहमद के बारे में बार बार चर्चा होगी, जो ज्यादा बैकफुट पर खेले, फ्रंट फुट पर नहीं खेले। आप अगर फ्रंट फुट पर खेलते तो गेंदबाज से थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन निकलने का मौका बिल्कुल आप गेंदबाज को दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने बोला कि बैकफुट से वो खेल रहे हैं, और उनको बैकफुट से नहीं खेलना चाहिए, कुछ वेरिएशन लाना चाहिए उनको अपनी बैटिंग में। फ्रंट फुट से आके थोड़े 1-2 शॉट्स खेलने चाहिए उनको, कवर्स में 1-2 शॉट्स खेलने चाहिए कि बॉलर को भी ऐसा लगे कि सेम शॉट नहीं हो रहा है, लेकिन वो हर शॉट बैकफुट से आगे खेल रहे हो। मैदान के अंदर अरफाज है, इनके ऊपर दिखाई रही है, जैसे कि अभी भी आपने चर्चा की थी। मामा के अगली गेंद संतोष गेंदबाजी करें, एक्सपीरियंस कैप्टन है, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक, ये खासियत है। बल्लेबाज ने पैरों के मूवमेंट करते एक बार पैरों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन बल्लेबाज गेंद के पीछे तक नहीं पहुंचे। उनके लिए एक मोटिवेशन है, वो प्रॉपर पकड़ के चलते हैं, पूरा स्कोर बोर्ड लेके चलते हैं, उनके दिमाग में पूरा एक कैलकुलेशन होता है कि इतना इतना स्कोर, इतने इतने जो बॉलर्स आएंगे उनको इतने एक ओवर में इतना स्कोर उनको बनाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा विकेट है, ये लवली 11 के लिए बहुत ही अच्छा चीज है ये कि बहुत ही अच्छे से अरफात का विकेट निकाला, चढ़ के खेलने की कोशिश की, कोई भी गलती नहीं किया शाहनवाज खान ने, और अरफात का विकेट लिया यहाँ पे। और दूसरी बात रजनीश और चर्चा करेंगे क्यों विकेट क्यों गिरा है। संतोष ने किया बहुत महत्वपूर्ण ओवर है, पहले ओवर में रन संख्या 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर, और डबल वाला ओवर। संतोष जी बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि 1 विकेट जो उनको चाहिए तो वो बिल्कुल मिला है, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। अब रन संख्या 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के साथ गेंदबाज क्या रजनीश जी, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि चर्चा ये भी होगी कि अरफाज का विकेट क्यों गिरा है, इसकी वजह क्या है, और उसमें संतोष का योगदान बिल्कुल क्या है, और हेमंत का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वो भी एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगली गेंद के साथ। संतोष वाइट बॉल, लेकिन कीपर एक बार बोले बॉल, लेकिन नियंत्रण नहीं था और काफी आउटफिट के बाहर गई थी। एग्जैक्टली, और ये चर्चा का विषय भी है क्योंकि जो 2 डॉट बॉल हुई हेमंत के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं अरफात भी प्रेशर में आ गए, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब जो है स्कोर तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, उसी की कोशिश की। और मामा जो स्टार्टिंग से जो बॉलिंग करे, सेम बॉलिंग करे थे मामा, और कहीं ना कहीं मामा के जाल में फंसते हुए अरफात और 1 विकेट मिला, इसी तरह स्कोर बढ़कर हुआ 10 रन, 9 रन, सॉरी स्कोर हुआ 9 रन। तो बहुत सारे कैलकुलेशन रंजीत ने मैदान के अंदर भी हो रही है, क्योंकि रन संख्या 9 रन, हमारे स्कोरर हर्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हेमंत ने 2-3 गेंदें डॉट खेली थी ना, वहां माहौल बन गया, सामने से वो दबाव बन रहा था, इसीलिए वो प्रेशर रिलीज करने के लिए चले गए, वहां उनका शिकार हुआ, खासकर के अरफात। एग्जैक्टली, और अरफात ऐसे प्लेयर है जो बहुत ही सूझबूझ से खेलते हैं, लेकिन ये जो उनका जो निर्णय था कि आगे बढ़ के चल के खेलने की कोशिश की और स्कोर को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही
अच्छा डिसीजन नहीं था मेरे हिसाब से। आपको क्या लग रहा है ये डिसीजन अच्छा था? क्योंकि अभी काफी ओवर बाकी थी और आने वाले अच्छे अच्छे बैट्समैन भी थे पीछे, तो एक स्कोर आने वाले जो 2 या 3-4 ओवर था उसमें भी वो तेजी से बढ़ा सकते थे। बिल्कुल, एक बार फिर उसकी उस तरफ जाके गेंदबाजी में परिवर्तन होता था। गेंदबाजी करेंगे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन पिछले दो मुकाबले की चर्चा होगी या इस मुकाबले के बारे में चर्चा होगी। अंडरआर्म में ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो अच्छा ऑन से पर के क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन उससे पहले ड्राइव किया गया था, मिड ऑफ पर शानदार फील्डिंग, अभी थ्रो हुआ, कवर किया गया। वो प्रोफेशनल क्रिकेट, अब बात करें तो बड़े खिलाड़ियों की अंडरआर्म के जो प्रोफेशनल उसके ऊपर चर्चा भी होगी। तो अच्छा ये देखिए, यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, थ्रो अच्छा है, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और अंपायर ने नॉट आउट भी कहा। राहुल जी वहां मौजूद है, एक्सप्रेस चैंपियन जिनकर्ता के तौर पर भी बहुत बड़ा नाम रख सकते हैं 11 एक विकेट के नुकसान पर। एग्जैक्टली, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील थी यहाँ पे, लेकिन अंपायर का जो डिसीजन था वो सीधा सीधा नॉट आउट था। और जैसे कि हमने बहुत बारी देखा हुआ, जो बॉलर है यकीराज देवरुखिया, बाबू के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है और एक मीरा भाईंदर का टॉप लेवल टॉप क्लास प्लेयर में इनका नाम आता है यकीराज का, और एक एंगल से 2 टर्न डालते हैं, तो जो बैट्समैन उनको पता नहीं चलता कि ये एंगल से कौन सी टर्न आने वाली, लेफ्ट टर्न आने वाली या ऑफ टर्न आने वाली है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अब्दुल्ला, स्ट्रोक अच्छा है लेकिन लाजवाब फील्डिंग। अब कहां खेलेंगे? मिड ऑफ रोक रहा है, मिड विकेट रोक रहा है, धारी के अंदर खिलाड़ी रोक रहा है, तो अब बहुत बेहतरीन फील्डिंग हो रही, शानदार फील्डिंग। इससे क्या होगा, जो गेंदबाज है ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्लेबाज का मनोबल भी एक बार फिर ऊपर आना चाहिए। मजा आएगा इस मैच में। हेमंत ऑन स्ट्राइक, इस ओवर खेली गई, ब्रॉकल में गेंद है। हम टर्न के बारे में बात करेंगे, ऑन द टोन गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब इनके पास वेरिएशन है। आप दोनों टर्न कर रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर इस तरह से गेंदबाजी करेंगे और परेशानी बल्लेबाजी जो हो सकती है। जी एग्जैक्टली, इनके पास में 6 बॉल में 6 अलग अलग टाइप के बॉल से डाल सकते हैं यतीराज, और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन आप बॉल को पहले ही परख लिया था यहाँ पे हेमंत ने, चल के खेला, बॉल है बैट पे और 6 रनों के लिए। पर आपको टैकल करने के लिए एक अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका जो आपने संतों के सामने इस्तेमाल नहीं किया, ज्यादा बैक टू पर बल्लेबाजी की। ये भी गेंदबाजी के दोनों टर्न करता है, लेकिन आप आगे चले गए और बढ़िया तरीके से टैकल किया। इस चक्कर की सख्त जरूरत थी बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए। एग्जैक्टली, और वो कहते हैं ना अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो वही यहाँ पे हेमंत ने करके दिखाया। अटैक किया 18 अटैक किया हेमंत ने, और स्कोर अपनी टीम का बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जाते हुए यहाँ पे रॉयल रनर्स की टीम, देखना भी ये ओवर में कितना रन निकाल पाते हैं। और जो बैट्समैन है आप देख सकते हैं, ये अब्दुल्ला ये बहुत अच्छे फॉर्म में है, काफी अच्छा खेल, जो जीता हुआ सिकंदर एक टूर्नामेंट था, वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, अच्छा है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद। इस बार देखिए टाइमिंग अच्छी नहीं थी, शरीर से दूर खेले, इससे पहले जो है उसको पकड़ कर रखने की कोशिश गेंदबाज करेंगे और यहाँ से साझेदारी की जरूरत है। अक्षय एक बार फिर मैदान के अंदर, बिल्कुल अक्षय आए हैं, उम्दा खिलाड़ी है, क्षमता बहुत है, ऊंचे कद वाले खिलाड़ी, इनके ऊपर की भी निगाहें रहेंगी, मजा आएगा अभी बैटलों का। एग्जैक्टली, और आप देख सकते हैं पहली बॉल पे विकेट लिया बॉलर का जो मनोबल है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, और आप देख सकते हैं एकदम अंदर आके, क्रीज के अंदर आके खेल रहे हैं यहाँ पे अक्षय। देखना ये जो क्रीज के अंदर खेल रहे हैं, जो बॉल है वो आगे से पकड़ना चाहते हैं या फिर वो बैकफुट से आगे पंच करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो, क्या लग रहा है ये यहाँ से क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, तो अगले गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये तो टैप करने की कोशिश, अक्षय एक ऐसे बल्लेबाज है, उनके पास कद अच्छा है, चाहे तो अगर ऊंचे करते तो रिच भी कर सकते हैं, थोड़ा पीछे खेल रहे। आपने सही पकड़ा, एक बार फिर आप उनका टांग देंगे तो बहुत स्टंप के करीब था, बहुत पीछे चले गए। अब इसका फायदा इनको होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। रन संख्या 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि शॉर्ट पिच बॉल मिले और इसको सीधा 6 रनों में तब्दील करूं मैं।
ये अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रास की जरूरत नहीं है। वो तो अपने पिछले 2 मैचेस में लेकर बहुत सारे एक्स्ट्रा लाए हैं, कंट्रोल की जरूरत है। स्ट्रोक अच्छा है, अंदर या बाहर। हेमंत इस बार ज्यादा जो कि ताकत लगाते हुए गेंद को खेला और गेंद बॉक्स से बाहर हेमंत तो बॉडी के लिए खुलने के लिए वो समय जाता है, इसलिए कुछ रिकॉग्नाइज गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। करते हुए हमने इसी को के मंच पर देखा। तो टूर्नामेंट जितने आगे जाएंगे एक बार फिर वो बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर जाके अपना जलवा दिखाएंगे। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 21 टीम विकेट के नुकसान पर 21 पर रही। ओवर की बात करें तो इस ओवर की एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात बोला आपने, क्योंकि मोमेंटम जो प्लेयर का होता है वो मोमेंटम टूट गया हुआ है। वो मोमेंटम में आने के लिए प्लेयर को कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है। और हम जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे जो प्लेयर इन फॉर्म नहीं है वो प्लेयर बहुत ही जल्दी हमें इन फॉर्म दिखेंगे। और जो रेंज में बॉल आई थी, जैसे हेमंत की जो बैट पर रेंज में बॉल, नो आवाज सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा मैं अच्छे मत तो लोगों को बैट्समैन तो सुनाई अभी भी नो दिया, नहीं सुनाई भी नहीं होता। हाँ नो तो मैदान के अंदर थोड़ी सी मंथना हो रही है। और अब जाकर गेंदों की बात करें, 3 गेंदों का खेल शेष। अगली गेंद सब उंगलियां फेरते हुए अलग अलग से गेंदबाजी कर रहे हैं। अंडरआर्म में अलग अलग तरीके से गेंदबाजी होती है। क्या एफर्ट शॉट है, बहुत खूबसूरती के साथ। इसीलिए मैंने कहा कि अक्षय लंबे कद वाले हैं, थोड़ा पीछे इस बार ऑन गेंद चली गई लॉन्ग ऑन की तरफ और 1 रन का इजाफा। कुल मिलाकर रन संख्या 30 रन। ओवर की बात करें तो यहाँ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 10 के औसत से रन बन रहे हैं। और सा हमारे पास रजनीति समय है, जिस तरह से ये 10 के औसत से बने हैं, 1 ओवर आना बाकी है। आपको क्या लग रहा है कितने रन बनने चाहिए? और आप इधर से बंद करती है भाई। तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इनको डेल स्टेन के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप ब्लॉक में डालते हैं। एक अच्छा शॉट था, लेकिन यहाँ पे मिस फील्ड हुआ। शाहनवाज खान ने मिस फील्डिंग किया। तो एक शानदार पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए, कोई सत्य नहीं है। और 4 रन मिला। हम लोग विकेट पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और तेज रफ्तार की गेंदबाजी करते हैं। प्रॉपर गेंदबाजी करना पसंद है, भाई घर को डालते हैं। 34 विकेट के नुकसान पर ये अलग है, लेकिन बल्लेबाज क्या करे। अक्षय कमाल का प्रदर्शन मैदान के अंदर। और विकेट की तस्वीर बहुत दो रन कम है। 24 ओवर लाजवाब पारी बल्लेबाजी करते हैं। 9 विकेट के 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। डाउन विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज विनय शेट्टी।
कि भूषण एक ऐसे गेंदबाज जो अंडरआर्म में कमाल कर रहे हैं, उसी जो कि सोच के साथ, उसी एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कटर को खोया है। मेरा शेट्टी गेंदबाजी करेंगे अक्षय के लिए। फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं और बात अक्षय के आंखों के साथ में एक खिलाड़ी लाना चाहते हैं। कुछ अलग करने की कोशिश। हमारे भारत के लिए रविंद्र चंद्र जो अश्विन है, इन्होंने इस तरह के विकेट मंत्र विकेट इनको कहा जाता है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। एक जबरदस्त पारी मैदान के अंदर अक्षय द्वारा 44 विकेट के नुकसान पर मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय अक्षय। 14 ओवर में 40 के पार। चली गई बाहर इस बार बॉक्स के बाहर जाती हुई गेंद। और ओवर जो कि इस वक्त समाप्त होता हुआ, तो 24 गेंदों में रन संख्या 44 और जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। बैनर एक अंधारी प्रॉपर्टीज 2021 आप देख रहे हैं। 45 रनों का जो कि टारगेट। मुनाफ गेंदबाजी करेंगे। गेंद खिलाड़ी बहुत सारे गेंद खिलाड़ी मैदान के अंदर देख सकते हैं। और नवनी की जगह के बीच मुकाबला। मुझे 9 सेकंड पर शाहनवाज खान दोनों बल्ले बाजू के पास काफी थे और तालियां बज रही है। डबल ट्रबल ओवर। के लिए
टप्पा खाने के बाद दोनों की नीचे रही है और चौक पे मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है उनकी तरफ जाती भी उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिग विकेट के साथ अच्छा स्टार्ट मुनाफ की तरफ से। लोग सुनाई नहीं देता। बढ़िया गेंदबाजी मुनाफ द्वारा। लेकिन पहले जो इनिंग की बात करें तो आपने संतोष को देखा था जो अच्छे डिरेक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उसी तरह से मुनाफ भी गेंदबाजी कर सकते हैं वो बता रहे हैं। तो दोनों के पास प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन पहले दो विकेट अगर कहानी देखें तो अच्छी गेंदबाजी मुनाफ द्वारा। अच्छा नहीं लगा, थोड़ी सी डिरेक्शन के बाहर जाती थी। हम देखिए एक रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। मुनाफ अगली गेंद के साथ फील्डिंग करना और फ्लड लाइन पे फील्डिंग करना अलग बात है। इस बार फाइन लेग पर खिलाड़ी बहुत करीब थे, इस गेंद को आपको रोकना था, लेकिन थोड़ी हड़बड़ाहट हमने देखी तो डिस्प्यूट हुआ। इसका फायदा उठा दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल बनाया, कम से कम 2 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। लवली क्लियर के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर मुनाफ की अगली गेंद स्लिप में खिलाड़ी एक खिलाड़ी कमर की तरफ है, ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, एक मैदान की तरफ खिलाड़ी है, लाखान को बॉडी लाइन पर रखा हुआ है और शानदार फील्डिंग ऑन साइड करने के बहुत ही सुंदर फील्डिंग तालियां बज रही है। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। टिप्पा बहुत अच्छा रखते थे मुनाफ। वाइड में जा रहे थे लेकिन टिप्पा बहुत अच्छा अच्छी सुंदर गेंदबाजी नियत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और फिलहाल राहुल मैदान के अंदर आप देख सकते प्रमुख अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं। बीचंदारी प्रॉपर्टीज 2021 का घमासान मैदान के अंदर जारी है। फाइन लेग पर बहुत सुंदर तरीके से फाइन के अंदर फाइन क्लास किया था, 1 रन का इजाफा और इसी के साथ पहले ओवर में रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। सॉलिड स्टार्ट नहीं है लेकिन विकेट नहीं खोया। सबसे बड़ी बात जब आप विकेट नहीं खोते ना तो क्या फायदा होता है जरूर बताऊंगा। मैदान के अंदर बिल्कुल एक चर्चा जारी है, मंत्रता जारी है। शुभम विचार और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेने चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। हमारे पास समय नहीं है, वक्त के नजाकत के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 6 रन, 45 रनों की जरूरत है। अच्छे तैयार प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करेंगे रोडेल से। बीकंधारी प्रॉपर्टीज ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं। मुकाबला लवली इलेवन और रॉयल स्टड के बीच। लवली इलेवन को 45 रनों की जरूरत। छोड़ दिया है बट अंपायर की तरफ से ऐसा होगा, एक तो वाइट बॉल इस तरफ और 22 के तौर पर रन मिलेंगे। तब संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। तो बहुत अच्छा है, गुमसुम के साथ वो सर के ऊपर से गेंद बॉल सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद है। तो इस गेंद को फ्रंट पर खेला था, इस गेंद को थोड़ा सा बैक पर खेले। शाहनवाज ऑन स्ट्राइक, ये भी बहुत ही खूबसूरत स्टॉप टाइमिंग बढ़िया है। शाहनवाज ऑन स्ट्राइक, ब्यूटीफुल। टारगेट ऑफ 45 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर शाहनवाज पासवान। शाहनवाज ऑन स्ट्राइक, अक्षय के ऊपर हमला।
इस बार गेंद अच्छी थी, बैकफुट पर ज्यादा चले गए, टिप ऑप्शन के बाहर था। बॉडी का बैलेंस आगे जाना चाहिए, लेकिन बॉडी का बैलेंस आगे नहीं गया और टप्पा ऑप्शन से बाहर बचा था, बैकफुट पर गिरे, आगे नहीं आए, वो परेशानी थी और इसीलिए विकेट गिरा। 20 रन 1 विकेट का नुकसान था। 45 रनों की जरूरत है, 15 गेंदों का खेल और 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अच्छे तैयार, राउंड द विकेट मैदान के अंदर यतिराज ऑलराउंडर खिलाड़ी है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पीछे खिलाड़ी है, थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैदान के अंदर बहुत कुछ होता हुआ फिलहाल 14 गेंदों का खेल खेलते हैं और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है। स्ट्राइकर इन पर यतिराज अक्षय ने हाथ से शानदार पारी खेली, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी ऑप्शन के बाद राउंड की तरफ से वाइड बॉल का एक अच्छा 14 गेंदे 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अक्षय ने इस मैच में जान डाली है, यतिराज बैक टू द पैवेलियन जाएंगे। पैंतालीस रनों का पीछा करते हुए लवली बॉलिंग, 12 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण। अभी भी अगर देखें तो 13 गेंदे और 13 गेंदे 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैदान के अंदर जारी है, फिलहाल कोशिश दोनों तरफ से जारी है। देखते हैं कौन जिसके ऊपर भारी है, बल्ला या गेंद। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। इस प्रतियोगिता में बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ भी कंधारी प्रॉपर्टीज ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, तो गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज भी मैदान के अंदर पहुंच चुके सॉरी और एक गेंद पर हुसैन खान, इस ओवर की इंपॉर्टेंट गेंद है, मतलब 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। ये मुकाबला रोचक हो जाएगा, देखने वाली बात। राउंड विकेट वेल बॉल, कमाल की गेंदबाजी करते हुए टिप्पा खाने के बाद तो ऑप्शन के बाहर गेंद जाती थी। हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। खत्म पर खेलना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से गेंद के नहीं आ रहे हैं। 10 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 10 गेंदे 24। कमर की तरफ में जा रही है, 1 रन का इजाफा, 9 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। लेकिन टक्कर मैदान के अंदर होती थी और ये गोली ले गई थी। क्या अक्षय ने छोड़ दिया, बिल्कुल अक्षय ने क्या छोड़ दिया है। अय्यार को मिलता हुआ 8 गेंदे 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन खिलाड़ी मौजूद, अय्यार बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं। ने अच्छी गति की गेंदबाजी की है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब फिलहाल फैसले की गति आए हैं और एक गेंद पर लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। सटीक लाइन के साथ सजी हुई गेंदबाजी। आज के पूरे दिन की सबसे बेहतर गेंदबाज द्वारा
परफेक्ट लाइन घूमने फॉरवर्ड टप्पा खाने के बाद ये थोड़ी सी काटा बदली, ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है बल्लेबाज के लिए, और वो बाहर की तरफ निकल रही है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। अब जाकर आपके पास गेंदें बची है 6 और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा फासला है, कम से कम 3 बड़े शॉट आपको तो खेलने होंगे, बड़े शॉट खेलेंगे तो कम बैक करने का मौका, नहीं तो आसान नहीं है। क्या इस वक्त मैदान के अंदर जो उसे मैदान के अंदर डटे हुए हैं, संकट मोचक बनी या नहीं, देखने वाली बात है। गोल तो वही है, एक बार फिर प्लान आपका काम नहीं कर रहा है, गेंदबाजों का प्लान काम कर रहा है और मजा आ रहा है। निर्णायक ओवर, ये पिच रही है, बल्लेबाज करे तो क्या करे, गेंदबाजों ने इतनी गेंदबाजी की है, मजा आ रहा है। एक सिंह बोली 22 पर रही, 5 गेंदों का खेल शेष है। ये अंदर या बाहर, बाहर चली गई है, इसका मतलब है कि कोई हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट में भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी जरूर देखेंगे। बना हुआ है 4 गेंदें 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शॉट की मांग हो रही है, लेकिन जो बड़े शॉट जब आएंगे ना, जब गेंद बनने को लगेगी, और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रतीक अब्दुल्ला, शॉट अच्छा है लेकिन खिलाड़ी मौजूद। नो बॉल का इशारा सलमान की तरफ से हुआ है। नहीं, इस तरह से शॉट खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब्दुल्ला ने इस मैच में सीजन का कस लिया है और रॉयल स्टैनर के भी अपने जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई, अग्रसर होती हुई। स्ट्रोक तो बहुत अच्छा है, दूसरे के साथ खेलते हुए गेंद बॉल की तरफ जाके 6 रन। तुरंत स्ट्रोक इस वक्त प्रतीक द्वारा 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन का पीछा कर रही थी लवली 11 की टीम, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी रॉयल स्टैनर द्वारा। इसकी क्या जरूरत है कुछ होने का। 32 4 विकेट के नुकसान पर 32 को के बाहर की, और इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ। कांग्रेचुलेशन रॉयल स्टैनर, अक्षय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और चारों गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। लवली की तरफ से संतोष ने प्रभावित किया, अच्छा प्रदर्शन इनकी तरफ से भी रहा। प्रॉपर्टीज ट्रॉफी 2021 में अभी जो मुकाबला है वो बहुत ही बड़ा होगा, जो चर्चा होगी। देखने वाली बात है कि क्या गंधारी टीम के जो खिलाड़ी जो अगला मुकाबला खेलने वाले, क्योंकि गंधारी टीम को जीत की जरूरत है। खिलाड़ी अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इस मैच में कम बैक करने का प्रयास बिल्कुल गंधारी टीम करेगी। डेंजर है ना, ये लवली है, मैंने